ठीक है, पिछले आप जो क्लास लिया था या लेक्चर हुआ था, उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे थे, और एटमॉस्फेयर में जो एकदम जो नीचे वाला जो लेयर है टोपोस्फेयर, इसी के बारे में आप लोगों को केवल डिस्कशन किया था। और आपको बताया था कि ये जो टोपोस्फेयर है, इसी में जितने भी क्लाइमेट चेंज टाइप के जितने भी मैटर होता है यहीं पे होता है, और यहीं पे ही क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन है और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, वो सारे घटनाएं क्या होता है इसी मंडल में ही होता है या इसी स्फीयर में ही होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप लोग अगर है तो पूछ लीजिए, फिर आगे आप बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि अब देखिएगा कल उत्तराखंड के जो SSC का कैलेंडर भी आ चुका है, पेपर नवंबर दिसंबर में होना है ग्रुप सी का, तो हमारे पास कीजिए, कल आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी जो स्फीयर है, इसी में आपको दो चीज बताया था, एक एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। अभी आपको लोगों को एक क्वेश्चन बताया कि इस समय वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो कौन सा है, तो दुनिया के इस समय आप लोगों को बता कि होटन जो सिटी है चाइना में, वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड क्या है इस समय सिटी है। और आपको पता है कि वर्तमान में अभी जो नया डेटा आया उसी के अनुसार क्या सबसे जो पॉल्यूटेड जो कंट्री है वो कौन सा है, वो आपको बताया था बांग्लादेश है। ठीक है, और राजधानी में क्या है, सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड है वो क्या है, दिल्ली है। दिल्ली, हाँ दिल्ली क्या है, पॉल्यूटेड ज्यादा है। ठीक है, ये जो करंट का है इश्यूज है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी में क्या है, अब देखिए अगला जो स्फीयर है या मंडल है उसको कहता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये है, और इसी को क्या है, समताप मंडल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहता है, समताप मंडल है। और इसका जो एवरेज हाइट है वो क्या है, 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, किसी भी प्रकार का जलवायु वाला गतिविधि नहीं होता है, यानी क्लाइमेट, किसी प्रकार का क्लाइमेट चेंज यहाँ पे नहीं होता है, यानी यहाँ पे हवा नहीं चलती है, उसके बाद बादल नहीं होता है, उसके बाद बारिश, कुछ भी नहीं होता है। यानी ये पूरी तरह से क्या है, ये क्लीन होता है। तो जब क्लीन होगा तो जितने देखिएगा यहाँ पे एरोप्लेन क्या होता है कि यहाँ पे एरोप्लेन चलाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है, माहौल मिलता है धनी का। अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस लेयर में एरोप्लेन को उड़ाया जाता है या चलाया जाता है, तो वो क्या है आपका स्ट्रेटोस्फीयर या आपका समताप मंडल होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का क्या है, मौसमी गतिविधि नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे चलाया जाता है। अब देखिए जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, यानी जिसका हाइट क्या है, लगभग 35 किलोमीटर जो हाइट है, इसी में आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पाया जाता है। और आपको ओजोन के बारे में बता दिया था कि ओजोन क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आता है सन से, उसी को क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है उसमें इस जो स्किन कैंसर होने से क्या होता है, बचाता है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्या होता है, इसी मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ओजोन मंडल लिख के भी आता है या ओजोन स्फीयर भी लिख के आता है, कभी कभी क्या स्ट्रेटोस्फीयर लिख के भी आता है। तो अगर स्ट्रेटोस्फीयर लिख के आया, ओजोन दोनों अगर आए तो ओजोन लगाइएगा, अगर स्ट्रेटो अकेले आए तो स्ट्रेटो लगाइएगा। ठीक है, इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, ओजोन गैस पाया जाता है। आपको बताया था कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताइए जरा आंसर, पिछले लेक्चर में बताया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाया, हाँ बताइए। 16 सितंबर से। हाँ एकदम सही। और इसको नापने का इकाई क्या है, यानी यूनिट क्या है, ओजोन को नापने का या उसका मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है। देखिए ओजोन का मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है, डप्शन बताया था आपको, डप्शन। डप्शन भी याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 16 सितंबर को, अभी सितंबर महीने में आने वाला है, तो उसका होता है। और आपको पता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए लाया गया है।
ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशन है उसको कम करने के लिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया है। अगला देखिए जो स्फीयर है उसको कहते हैं मीजोस्फीयर, या इसी को क्या है मध्यमंडल कहा जाता है, इसी को मध्यमंडल कहा जाता है। और क्या होता है कि अभी देखिए ये क्या होता है, आपको पता है कि जितने उल्का पिंड होता है या स्ट्राइड होता है, यानी कॉमेट हो गया, स्ट्राइड हो गया, यानी क्षुद्र ग्रह जितने भी होते हैं, वो जब पृथ्वी की तरफ आने लगता है तो इसी मंडल में क्या होता है, ये वर्ल्ड जल जाता है, जल के क्या होता है, ये राख में बदल जाता है। ठीक है। अगर ये मंडल नहीं होता तो मान लेते कि ये जो स्ट्राइड है या जो कॉमेट है वो क्या पृथ्वी पर आके गिरता और पृथ्वी में क्या होता है, जीवन असंभव जैसा हो जाता है। ठीक है। तो इसी को बचाने का काम कौन करता है, आपका मेसोस्फीयर काम करता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेसोस्फीयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेसोस्फीयर के बाद देखिएगा आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर से देखिए नाम से ही आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। आयन मतलब आप जानते हैं कि हर देखिएगा Na क्या है, सोडियम है, और Na प्लस क्या है, ये सोडियम का आयन हो गया। तो जिसमें प्लस माइनस का साइन होता है उसी को क्या कहते हैं, आयन कहा जाता है। पहले समझ लीजिएगा क्या होता है, जिसमें प्लस देखिएगा, जिसमें प्लस होता है उसको डोनर कहते हैं, और जो माइनस होता है उसको एक्सेप्टर कहा जाता है, या उसको जो प्लस होता है उसको एनोड कहा जाता है, और जो कैथोड होता है जो क्या होता है, जो एक्सेप्टर होता है। ठीक है। तो उसको भी कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आयन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे वेव्स पाए जाते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गया, यहाँ पे क्या बहुत सारे तरंग पाया जाता है। तो ये जो तरंग है, ये तरंग क्या करते हैं कि हमारे पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो वेव होता है, तरंग होता है, उनको यहाँ से रिफ्लेक्शन होके आता है। और रिफ्लेक्शन होके आने के कारण क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, डेवलप हो सका है। अगर मान लेते हैं कि अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो समझ लीजिए कि हमारे अर्थ में मोबाइल भी नहीं चल पाता, टीवी भी नहीं चल पाता है, उसके बाद रेडियो भी नहीं चल पाता है, जितने भी इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है जो सैटेलाइट से जो चलता है, वो सारे चीज क्या होता है, हमारे अर्थ में चल नहीं पाता है। ये कैसे होता है समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देख लीजिएगा। ये मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास। तो अगर मोबाइल फोन से पहले हम कॉल किसी को लगाते हैं या सिग्नल देते हैं, तो पहले क्या होता है, उसके नजदीक में जो टावर स्थित होता है उस टावर में पहुंचता है। ये है मोबाइल, और ये है टावर में पहुंचता है। और टावर में पहुंचने के बाद ये कहाँ पहुंचता है, सैटेलाइट के पास पहुंचता है। ये सिग्नल कहाँ देता है, सैटेलाइट। ठीक है। उसी प्रकार से ये सैटेलाइट भी क्या करता है, उस सिग्नल को फिर उसके नजदीक वाला जो टावर होगा, यानी जिसके पास फोन किया जाएगा, उसके वहां पे सिग्नल भेजता है। ठीक है। और फिर ये सिग्नल क्या होता है, जिस व्यक्ति को फोन किया जाता है उनके मोबाइल में ये पहुंचता है। ठीक है। ठीक है। ये मोबाइल से क्या इस तरह से कनेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, बल्कि क्या होता है, ये पूरी सर्कल बना के कनेक्ट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो आयनोस्फीयर होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो वेव्स है उस वेव्स को रोके रहता है। नहीं तो अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो जो हम तरंग इसे सैटेलाइट या जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो भेजते हैं, ये क्या होगा, इस एटमोस्फेयर से बाहर चला जाता है, और क्या होता है, ये सूचना के जितने भी एक्टिविटीज है वो सारे क्या होता है, नहीं हो पाता है पता। लेकिन क्या है, इसी कारण क्या हो रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सैटेलाइट क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोगों ने आप एक सुना होगा जो ग्लोबल सैटेलाइट जिसे कहते हैं। ठीक है। अगर वो होता है तो उसमें क्या टावर की आवश्यकता नहीं होता, जिसको सैटेलाइट फोन कहते हैं। सैटेलाइट देखिएगा, सैटेलाइट फोन अगर आ जाएगा तो सैटेलाइट फोन में टावर का इस्तेमाल नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, सैटेलाइट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसलिए सैटेलाइट फोन को क्या है, ट्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। हमारे फोन को क्या है, ट्रेस किया जा सकता है। हमारे फोन जो है, उस फोन को क्या है, कहीं से भी क्या ट्रेस किया जा सकता है। और हम लोग उसमें क्या चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज क्या है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो, या इस तरह की जो अथॉरिटी होता है वो चाहे तो उसको क्या है, ट्रैक यानी ट्रैक कर सकता है। अभी देखिएगा पेगासस की बहुत बड़ा क्या है, विवाद चल रहा है भारत में, जिसमें फोन को टैग किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अभी देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो किस देश द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये क्या कौन से देश द्वारा डेवलप किया गया है, इजराइल का है। ठीक है। उसी पर फिर देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से क्या होता है, किसी के फोन कॉल को, किसी के व्हाट्सएप चैट को, किसी के जो सूचना वाला जो जितने भी साधन होता है
उन सबको क्या कर सकते हैं हम मालूम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी कारण क्या होता है, इतने ज्यादा सूचना होता है। अब देखिएगा, आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिएगा, सैटेलाइट को दो जगह पे क्या होता है, इसको स्टेब्लिश किया जाता है। एक होता है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, और एक होता है पोलर ऑर्बिट में किया जाता है। ठीक है, देखिए दो जगह पे होता है, एक होता है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी जगह पे एक इसको लॉन्च किया जाता है, और एक होता है पोलर, जिसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं, पोल में किया जाता है। क्योंकि जो जियो स्टेशनरी होता है, ये क्या होता है कि जो पृथ्वी यानी जो हमारा अर्थ है, उसका जो रोटेशन पीरियड है, उस रोटेशन पीरियड के अनुसार क्या होता है, ये भी रोटेट करते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। जैसे हम मान लें कि इंडिया को केवल क्या है, हमें इंफॉर्मेशन के सिस्टम को लॉन्च करना है, तो इस तरह से अगर लॉन्च करना हो तो हमें क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, केवल इंडिया में क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन हमें मिलते रहे। ठीक है, तो इंडिया के में ही क्या होता है, इसका इंफॉर्मेशन मिलते रहे। इसके लिए कौन सा सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, जियो स्टेशनरी। उसके बाद देखिएगा, जितने भी क्या होता है, ये सर्वे वगैरह होता है, सर्वे मतलब जैसे वन का सर्वे हो गया, लैंड का सर्वे हो गया, उस सारे सर्वे में क्या होता है, या नदी का सर्वे हो गया, उनके लिए क्या होता है, जियो स्टेशनरी ही इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए एक सेंसस केंद्र होता है, यानी जो हमारे जो उत्तराखंड के जो देहरादून है, वहाँ पे क्या है, सेंसर सैटेलाइट का जो मेन ऑफिस है उसका वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे सेंसरिंग होता है, सैटेलाइट का जो सेंसरिंग किया जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है, देहरादून में है। इसको क्या है, पर्टिकुलर पार्ट को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो पोलर सैटेलाइट होता है, ये क्या है, पृथ्वी के पूरे भाग को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका बड़ा देश है या इंडिया बड़ा देश है, तो इनको क्या है, दूसरे देशों पर भी क्या है, निगरानी रखना, जैसे जासूसी होता है, जासूसी करना होता है, या क्लाइमेट के बारे में मालूम करना होता है, या जो विंड चल रहा है, विंड के बारे में मालूम होता है। तो ऐसे चीजों को मालूम करने के लिए, या जीपीएस हो गया, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, इसको बनाने के लिए क्या होता है, इसके लिए पोलर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का क्या कवर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर को जगह को कवर करने के लिए जियो स्टेशनरी का इस्तेमाल करते हैं, और पूरे अर्थ का कवर करने के लिए क्या होता है, पोलर सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अंत वाला जो स्फीयर है, उसको कहते हैं एग्जोस्फीयर, या इसी को महामंडल या बाहरी मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो हाइट होता है वो 640 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब बहुत ही नगण्य मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा कि सन के रेस के अनुसार वहाँ पे हीट होगा, और उसके अनुसार क्या कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, चले जाने पर जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो क्या होगा, जो वाटर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्या होगा, आपसे अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि स्पेस से अगर हम पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी यानी अर्थ किस कलर का दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका कारण है, ये ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक है। हाँ, ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये स्फीयर में वो एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, ये क्या, एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, जो हमारे अर्थ में जो वाटर है, वाटर का स्केटिंग या रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी का जो कलर है वो क्या है, ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर हम चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाए, स्पेस में चले जाए, तो वहां से अगर हम पृथ्वी को अगर देखेंगे तो क्या काला दिखाई देगा। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी ना, तो काला क्यों दिखाई दे रहा, इसका मेन कारण क्या है, एटमॉस्फेयर का ना होना। ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए इसको क्या है, काला दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके कारण क्या होता है, ये काला दिखाई देता है। और एक बात ध्यान देगा, अगर इससे जैसे सब ऊपर जाएंगे ना, तो क्या है, ग्रेविटी भी कम होता जाता है।
आप लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटी होता है अर्थ के नीचे जाने पर भी कम होता है और अर्थ के ऊपर जाने पर भी कम होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ के नीचे जाने पर भी कम होता है और ऊपर जाने पर भी कम होता है। जब इसका ग्रेविटी ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाने पर अगर कोई भी वस्तु रह जाता है तो क्या होगा, वो वहां पे तैरते रहता है, यानी वहां पे स्विमिंग जैसा करने रहता है, क्योंकि ग्रेविटी कम होने के कारण क्या होता है, वो पृथ्वी के सेंटर में नहीं पहुंच पाता। यानी हम अगर स्पेस में कोई वस्तु को ले जाते हैं तो स्पेस में वस्तु को ले जाने पर वो वापस नीचे फिर आता नहीं है, नॉर्मली नहीं आता है। वो क्या है कि जो शटल होता है, शटल के माध्यम से आता है, वो अलग बात है, जैसे सैटेलाइट होता है वो उससे आता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका अच्छा सा उदाहरण आप लोग जानते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट जो हम ऊपर भेजते हैं, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, इसका भी क्या होता है, एक लाइफ टाइम होता है। उस लाइफ टाइम के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, उसका कार्य करने की क्या क्षमता खत्म हो जाता है। और ये क्या करता है कि हमारे जो स्फीयर में क्या होता है, उस तरह से क्या होता है, मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, इसी को अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है, यानी स्पेस गैबरेज कहा जाता है, जो कचरा कहा जाता है। और ये क्या करता है, आने वाले दिनों के लिए क्या बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। क्यों खतरा पैदा होने वाला है, समझिए क्यों, क्योंकि जो सैटेलाइट ऊपर जो नए नए सैटेलाइट हर देश भेज रहा है, ये सैटेलाइट क्या है, ये सैटेलाइट क्या तो ऊपर जाके अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। और मान लीजिए जो सैटेलाइट डेथ हो गया है, वो सैटेलाइट भी वहां पे होगा, तो वो क्या कर देगा, उस रूट को क्या बिजी कर देगा। और बिजी करने से क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, आपस में टकरा जाएगा। तो बताइए इतना महंगा सैटेलाइट अगर ऊपर भेज देंगे और उससे क्या टकरा जाएगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा। इसलिए देखिएगा, भारत सरकार ने 2018-19 में एक नया सैटेलाइट बनाया था, जिसका नाम है शक्ति, जिसको मिशन शक्ति के माध्यम से बनाया गया था। उस सैटेलाइट को इसलिए बनाया गया था कि जो सैटेलाइट खराब हो गया है, ठीक है, जो काम करना बंद कर दिया, ऐसे सैटेलाइट जो काम करना बंद कर दिया, उस मिशन के माध्यम से इन सैटेलाइट को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, खत्म करने की बात की गई, मतलब मिशन किया गया था कि इसके माध्यम से क्या है, सैटेलाइट को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, जिससे क्या होता है, अगर टकराएगा तो उस प्रकार से बड़ा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं मिशन कहते हैं, ठीक है, शक्ति मिशन कहते हैं। तो शक्ति मिशन से भारत सरकार ने क्या कर दिया था, इस तरह के सैटेलाइट को तोड़ने का काम करने के लिए एक सैटेलाइट बनाया गया। अभी देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो खराब सैटेलाइट है, इसको क्या है, फिर से वापस अर्थ में लाके, यानी कहीं समुद्र में गिराने का वाले भी प्रोसेस को उन्होंने बना रखा है। कहाँ ने, इसमें चाइना ने, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके माध्यम से इसमें क्या है, तो सैटेलाइट के माध्यम से ये बहुत सारे हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, रूट बहुत खराब हो जाएगा, उससे हो सकता है। तो ये स्पेयर जो हमारा स्पेस है, उसका भी सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो उसमें बहुत सारे क्या है, हो सकता है कि इसमें करोड़ों का उसमें सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, वो खराब हो सकता है। ध्यान देगा। ये रहा आपका स्पेयर, यानी स्पेयर मतलब। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, इस जो मंडल है या जो स्पेयर है, इसमें टेम्परेचर का जो एक प्रोसेस होता है कि कहाँ पे घटता है और कहाँ पे बढ़ता है, तो पहले समझ लीजिएगा। देखिएगा, जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर के कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। मेसोस्फियर में क्या होता है, फिर से डिक्रीज होता है। फिर आयनोस्फीयर, आयन होता है, तो आयन टकराने से क्या होता है, टेम्परेचर में फिर से इंक्रीज होता है। और एक्सोस्फीयर में भी क्या होता है, फिर डिक्रीज होते रहता है। तो देखिए याद रखिएगा, इसका ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, यानी कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से क्या होता है आप याद कर सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो पहले में डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, कम कम ज्यादा होता रहता है। इसके माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। अगर इस चैप्टर से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। यस सर। हाँ बताइए सर, जो ये बात है ना पोलर सैटेलाइट सर, ये स्टेशनरी थे सर अपनी प्लेस पे? कौन सा
सर जो पोलर सैटेलाइट था ना सर। हाँ देखिए, एक मिनट, देखिए पोलर जो सैटेलाइट, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये एक पोल है, यानी साउथ पोल है ये, और ये है नॉर्थ पोल। तो जो पोलर सैटेलाइट होता है ना, यहाँ पे उसको स्टेब्लिश किया जाता है, या यहाँ पे। इससे क्या होता है कि यहाँ पे इसका स्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ से देखिएगा पृथ्वी के हर भाग क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, कवर होते रहते हैं, ठीक है। और जो जियो स्टेशनरी होता है, जैसे हमारा देश मान लिया भारत यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसको स्थापित किया जाएगा, तो ये क्या था, हमेशा इस पर नजर डाला रखेगा। ये है जियो स्टेशनरी वाला हो गया, कि जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र को क्या है, कवर करेगा। और जो पोलर सैटेलाइट होता है वो पूरा जो अर्थ है उसको कवर करता है, इसलिए क्या होता है, ये पोल पे लगा सर जाता है। स्टेशनरी रहेगा ना। जो जियो स्टेशनरी होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर जहाँ पे जिस क्षेत्र को हमें मानचित्र या जिस क्षेत्र का हमें क्लाइमेट या इंफॉर्मेशन को कवर करना होता है, उसी क्षेत्र में लगाया जाता है। जैसे हमें इंडिया अगर कोई लॉन्च कर रहा है कोई सैटेलाइट, तो इंडिया अपने ही जो इंडिया का जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है उसी में लगाएगा वो। समझ रहे बात को? अब जी सर। हम पाकिस्तान में क्यों लगाएंगे, पाकिस्तान में लगे तो पाकिस्तान का लाभ होगा। लेकिन क्या कुछ सिस्टम ऐसा होता है जैसे जीपीएस हो गया, ये क्या पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। उसके बाद देखिएगा जो मौसम संबंधित जितने उपग्रह होता है, ठीक है, जैसे कल्पना 1, कल्पना 2 टाइप के जो मौसम संबंधित होता है, तो ऐसे जो होता है। उसके बाद जासूसी वाला जितने भी होता है, ठीक है, जासूसी मतलब जो करता है जासूसी वाला जितने भी सैटेलाइट होता है, इनको क्या पूरे वर्ल्ड को कवर करना होता है। अब मान लिया आप लोग जानते हैं कि जब हमारे देश में जो एटम का परीक्षण किया जा रहा है, परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत में क्या परमाणु परीक्षण नहीं हो। इसलिए क्या था, उनका सैटेलाइट क्या है, भारत की तरफ कर देते। तो भारत में क्या होता है, हमेशा भारत को पर नजर रखते थे कि भारत जो पोखरण में परमाणु सैटेलाइट परमाणु का जो परीक्षण किया गया, वहां पर हमेशा नजर रखते थे कि भारत के लोग उस जगह पे उसका क्या है, परीक्षण ना कर पाए। ठीक है, परीक्षण करने से क्या कि भारत का शक्ति बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना, कोई भी देश नहीं चाहता कि दूसरे देश के पास एटॉमिक जो बम हो या वो ना हो। इसलिए इस तरह से निगरानी करता है। अभी देखिएगा एक पिक्चर भी आया होगा पोखरण करके, उस पिक्चर में भी वो दिखाया गया है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि जो जासूसी होता है, जीपीएस होता है, मौसम होता है, ठीक है, क्लाइमेट होता है, ऐसे जो सैटेलाइट होता है वो पोलर में ही स्थापित किया जाता है। और बाकी जो होता है वो क्या होता है, जियो स्टेशनरी होता है, वो पर्टिकुलर किसी एरिया को फोकस करके इसको बनाया जाता है या इसको स्थापित किया जाता है। जैसे आपका सूचना हो गया, इस तरह से। अच्छा सर एक सवाल और था सर। हाँ बताइए। सर जैसे हमारा आइनोस्फेयर है ना, हाँ वहाँ से सर हमारी जो टेलीफोनिक रेडियो वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है सर, हाँ है ना। तो सर हाँ, उस केस में सैटेलाइट कहाँ आइनोस्फेयर के पार होगा कि अंदर होगा सर? देखिए ये जो सैटेलाइट होगा ना, देखिए इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो हमारा जियो सैटेलाइट होगा ना, ये आइनोस्फीयर के नीचे होता है। जो जियो स्टेशन जो सूचना टाइप के होता है, ठीक है, और जो आयनोस्फीयर होता है उसके जी। ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है। ठीक है? देखिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, बहुत सारे आयन होते हैं ना। तो हम जो आयन अपने जो मोबाइल फोन से भेजते हैं ना, तो आप जानते हैं कि यहाँ से अगर पॉजिटिव भेजेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आ जाता है। आप लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने इसका वो मॉडल दिया था उस जी सर फोर रदरफोर्ड। क्लैडिंग, हाँ फोर तो क्लैडिंग मॉडल। हाँ, तो रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर आता है। अगर मान लेते कि यहाँ पे ये अगर आयंस नहीं होता तो ये जो ये सिग्नल हम भेजते ना, ये पूरी बाहर निकल जाता। और बाहर निकल जाता तो फिर वापस नहीं आ पाता। ठीक है, इसलिए ये इस जो मंडल है, ये आयनोस्फीयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सूचना तंत्र तकनीक के माध्यम से। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? अच्छा अच्छा सर इसमें एक चीज और भी होती है सर, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन के लिए यही वाली लेयर यूज करते हैं ना सर हम? लॉन्ग लॉन्ग मतलब समझ में नहीं आया, तो ये सर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जैसे हमने एक टावर पर दूसरे टावर बात करनी, तो सर मेरे ख्याल से ये वाली हाँ यूज हाँ, करते ये उसके कारण हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता मैं, इतने ज्यादा टावर की लगाने की आवश्यकता क्यों होती है बताइए। देखिए हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में टावर, नए नए टावर लगाया जाता है। ये टावर, इतने टावर लगाने की आवश्यकता क्यों है, कभी सोचे आप लोगों ने, इतने टावर क्यों लगाए? वो ये कि सर
देखिए टावर इतना ज्यादा के फॉर्म में करते हैं ना सर जी। नहीं, देखिए टावर लगाने के कारण देखिए समझिए, देखिए हमारा जो पृथ्वी है ना, ये कर्व टाइप के है, यानी कर्व मतलब वक्र है, इस तरह से पृथ्वी है, कर्व टाइप का है पूरी तरह से। ऐसे नहीं कि हमारा प्लेन है, पृथ्वी प्लेन नहीं है, वो तो हम छोटे प्राणी है पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए हमें पृथ्वी प्लेन दिखाई देता है। पृथ्वी प्लेन थोड़ी ना है, पृथ्वी तो क्या है, स्फीयर जैसा है, गोलाकार जैसा है, तो गोलाकार होगा तो इस तरह से होगा ना, तो इस तरह से होगा। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, इतना ऊंचाई पर टावर लगा है, तो यहाँ देखिए इस ऊंचाई तक के ही जो प्लेन है वहां तक ही सिग्नल इस टावर से पहुंचाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए क्या है, यहाँ पे और एक टावर लगाना पड़ेगा। फिर ये क्या है, यहाँ नहीं पहुंचा पाएगा तो इसके लिए एक और टावर लगाना है। फिर ये जो यहाँ पे नहीं पहुंचा पाएगा तो यहाँ पे और एक टावर लगाना पड़ता है। तो पृथ्वी का जो वक्र या जो कर्व है, कर्व के कारण ही क्या होता है, ज्यादा टावर लगाने की आवश्यकता होती है। अगर पृथ्वी प्लेन होता है, इस तरह से होता है, तो हमें ज्यादा टावर लगाने की आवश्यकता नहीं होता। इसलिए देखिएगा जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर में टावर लगाने की आवश्यकता होती है। अब होता है कि मान लेते शहर में तो मान लीजिए मोबाइल फोन ज्यादा है, इंटरनेट यूज ज्यादा होता है, इसलिए मतलब बिजी होता है, मान लीजिए टावर ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन गांव में इतना टावर लगाने की आवश्यकता है, यही कारण है। टावर इसलिए ज्यादा लगाना पड़ता है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या वक्र है, यानी कर्व टाइप का है, इसलिए क्या होता है, इसका सिग्नल क्या होता है, एक रेंज होता है, उस रेंज के ऊपर या उस रेंज के बाहर क्या होता है, सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। इसे देखते हैं पहाड़ों में आप लोगों ने देखा होगा, या जो इंटीरियर क्षेत्र होता है वहाँ पे लोग पेड़ के ऊपर या घर के छत के ऊपर या कहाँ पे बैठे बैठे बात करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सिग्नल नहीं मिल पाता है। यही कारण होता है कि उनको सिग्नल नहीं मिल पाता है, इसीलिए होता है। इसलिए अगर प्लेन होता है पृथ्वी तो इतना ज्यादा टावर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पृथ्वी के स्ट्रक्चर के अनुसार। और पृथ्वी हमारे एक इंसान की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हमें लगता है कि हर चीज प्लेन दिखाई देता है, ये क्या प्लेन नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्लेन नहीं है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ पर बहुत सारे क्या है, वाटर बॉडीज है, और उस वाटर बॉडीज के कुछ अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर है, तो वो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा जो वाटर बॉडी और जो लैंड है उसके कुछ स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। इसका जो वाटर बॉडी क्या होता है, कि आपको पता है कि जो वाटर बॉडी पूरी तरह से लैंड से घिरा होता है, तो ऐसे वाटर बॉडी को क्या कहा जाता है, लेक कहा जाता है या झील कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा वाटर बॉडी जो क्या है, तीनों ओर से क्या होता है, लैंड से घिरा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है, और मान लेते हैं कि तीनों तरह से कोई लैंड से घिरा कोई वाटर बॉडी होता है, उसको पेनिसुअल या उसको बे कहते हैं, बे या गल्फ कहते हैं उसको, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बे, या कई कई पे इसको गल्फ भी कहा जाता है। बे और गल्फ में थोड़ा सा अंतर होता है, कि जो बे का जो ये वाला इस पार्ट होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा विड्थ चौड़ा ज्यादा होता है। और गल्फ क्या होता है, गल्फ का ये वाला जो पार्ट होता है, ये बहुत क्या होता है, सकरा होता है, पतला होता है, ठंडे का। तो जहाँ पे तीनों ओर से क्या है, लैंड से घिरा होता है, ऐसे वाटर बॉडी को क्या कहते हैं, बे, यानी बे को हिंदी में खाड़ी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, खाड़ी। और गल्फ को भी क्या है, खाड़ी कहता है, लेकिन इंग्लिश में इसमें थोड़ा सा अंतर है, हिंदी में दोनों में क्या है, एक ही चीज कहा जाता है, ठीक है। कैसे होता है, जिसका तीनों ओर से क्या होता है, लैंड से। देखिए हमारे देश में जो बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, तीनों ओर से क्या है, उसका लैंड से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, लोगों ने देखे होंगे। तो बे ऑफ बंगाल कैसा है, इसमें देखिएगा एक तरफ इंडिया है, ऊपर भी इंडिया है, और इधर क्या है, जो म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया के जो बहुत सारे आइलैंड होगा, तो उससे क्या घिरा हुआ, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, तो तीनों तरफ से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है। तो ऐसे वाटर बॉडी को क्या कहते हैं, बे कहा जाता है।
ठीक है, ध्यान देगा। तो लेक किसे कहते हैं, जो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ, और जो बे और गल्फ किसे कहते हैं, जिसमें तीनों ओर से जो लैंड से घिरी हो, ऐसे प्लेस को क्या कहा जाता है, आपको बे या खाड़ी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है सागर, जिसको आप सी कहते हैं। जो सी होता है हमेशा क्या होता है, जो ओशन होता है, ओशन का ही क्या होता है, ओशन का ही क्या होता है, जो छोटा भाग होता है, ओशन से जुड़ा हुआ जो छोटा भाग होता है, स्मॉल पार्ट होता है, उसी को क्या है, सी कहा जाता है। जैसे देखिएगा अरब सी, अरब सी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अरब सी क्या है, ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का ही क्या है, एक पार्ट है। हिंद महासागर का ही क्या है, एक पार्ट है। इसका क्या कहा जाता है, इसको क्या आता है, सागर कहा जाता है। लेकिन क्या है, उसका एक पार्ट है, और आगे जाके वो पार्ट क्या आता है, थोड़ा सकरा हो जाता है, मतलब नैनो हो जाता है। ऐसे वाटर बॉडी को क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दिया। दूसरी बात, जो रिवर होता है, ठीक है, जो रिवर होता है, रिवर अगर किसी भी ओशन या बे या सी में गिरने से पहले अगर ये बहुत सारे पार्ट में अगर डिवाइड होकर ये कहीं सी या बे में अगर गिरता है, सी हो गया, बे हो गया, या ओशन हो गया, तो इसी को क्या है, डेल्टा कहा जाता है। ठीक है। और आप जानते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, वो गंगा यमुना का डेल्टा, या जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, जो भारत और बांग्लादेश में है, सुंदरबन का डेल्टा। ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसमें मेनली दो नदी है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी इसको कहीं कहीं पे नाम आता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको ब्रह्मपुत्र और गंगा का भी डेल्टा कहा जाता है, कभी कभी सुंदरबन का भी डेल्टा इसको कहा जाता है। तो डेल्टा किसे कहते हैं, कि जब रिवर वाटर से जब टच होता है, नहीं मिलता है, तो मिलने से पहले उनके बहुत सारे क्या होता है, ब्रांचेस बन जाता है। ये ब्रांचेस के माध्यम से जब वो किसी वाटर बॉडी से जब मिल जाता है, तो उसी में क्या होता है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। और जहाँ पे डेल्टा होता है, वहां पे देखिएगा एक प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसको मैग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। कौन सा फॉरेस्ट कहा जाता है, मैग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। और मैग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, अधिकांश जो डेल्टा वाले एरिया होता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, मैग्रोव फॉरेस्ट होता है। जैसे देखिएगा हमारे देश में जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, मैग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। दलदली वाला जो क्षेत्र होता है, वेटलैंड होता है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आपका डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, और सेकंड नंबर पे आएगा तो क्या है, गुजरात आएगा। तो गुजरात में आप लोग एक जगह का नाम सुने होगा, कच्छ रन, कच्छ का रन सुना होगा, कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। ये जो एरिया है, ये भी क्या है, पूरी तरह से वेटलैंड है, और यहाँ पे भी क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या है, वेस्ट बंगाल है, और दूसरा में क्या है, ये रन ऑफ कच्छ कहा जाता है, या कच्छ का रन कहा जाता है। इसमें क्या है, बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट हमेशा कोस्टल एरिया में ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, हमेशा कोस्टल एरिया में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा वाटर बॉडी का जो है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा कुछ वाटर बॉडी, देखिए कुछ रिवर क्या होता है, जैसे भारत में मान लिया 2 रिवर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती, या तापी भी कहते हैं कभी कभी, ताप्ती या तापी दोनों एक ही नाम है। ये जो रिवर है ना, ये क्या है, भ्रांस घाटी से होकर बहती है। और जहाँ पे भ्रांस घाटी से होकर बहती है ना, वहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, मिट्टी को कट नहीं पाता है, मिट्टी का क्या होता है, इरोजन नहीं कर पाता है। तो निरोजन नहीं कर पाएगा, तो ये डेल्टा नहीं बना पाते। तो ऐसे जो इस नदी के जो जहाँ पे समुद्र से मिलता है, उसको डेल्टा नहीं कहते हैं, बल्कि उसको एक्यूरीज कहा जाता है।